सानंद वने वसंत मानंद कंदम तप पाप वृंदम। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः। शंकराय च नमः मयस्कराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च शिवाय नमः। आयाहि भगवन् शंभो सर्वत्वं गिरिजापते। प्रसन्नो भव देवेश नमस्तुभ्यं हि शंकर। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं ह्रैं ह्र हन हन द पच पच ग्रहण ग्रहण मारे मारे। यदि मेरी तपस्या ब्रह्मदेव को तनिक भी प्रभावित न कर सके तो ऐसे लज्जित जीवन से मृत्यु ही भली। कोटि कोटि प्रणाम ब्रह्मदेव। मैं तुम पर प्रसन्न हूं रावण। अपनी इच्छा व्यक्त करो। ब्रह्मदेव, मैं चाहता हूं कि मुझे कभी मृत्यु न आए। कोई प्राणी, कोई अस्त्र शस्त्र मुझे मार न सके। असंभव वत्स, असंभव। हर प्राणी की मृत्यु अटल है। यदि ये संभव नहीं ब्रह्मदेव, तो फिर मैं अपने इस अंतिम सर को भी आपके चरणों में भेंट करता हूं। ठहरो वत्स। तुम्हारी महान तपस्या का मान रखते हुए मैं तुम्हें वरदान देता हूं। मैं धन्य हुआ प्रभु। मैं तुम्हें अमृत प्रदान करता हूं दशानन। जब तक ये अमृत तुम्हारे शरीर में रहेगा मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम अमर रहोगे। आयुष्मान भव। मैं अमर हो गया हूँ। लंका पति तो क्या, स्वर्ग धरती और पाताल का भी स्वामी बन जाऊंगा मैं। उधर रावण तपस्या कर रहा था। इसी में सैकड़ों वर्ष बीत चुके। इधर हम इस भ्रम में थे कि सुमाली मारा गया और तुम्हें लंका का राजा बना दिया गया। फिर अचानक सुमाली वापस आ गया। उसी ने रावण के कान भरे होंगे। अब मैं क्या करूं? प्रतीक्षा करो कुबेर। राज ज्योतिषी की भविष्यवाणी के अनुसार रावण अब कभी भी लौट कर आ सकता है। महाराज रावण की, महाराज रावण की, महाराज सुमाली की, नागराज वज्रनाभ की, महाराज रावण की। नानाश्री, मैंने नागराज वज्रनाभ के बल और बुद्धि दोनों को देख लिया है। ये बल में तो हमारा सामना कर सकते हैं, इसलिए हम शक्ति से नहीं युक्ति से काम लेंगे। वहां क्या देख रहे हैं नानाश्री? अपना लक्ष्य। मेरी उस लंका पर अब तुम्हारा सौतेला भाई कुबेर राज करता है। लंका आपकी थी और मैं फिर इसे आपकी बना कर रहूंगा, पर आज नागराज की बारी है।
कौन हो तुम? तुम्हें संदेश नहीं मिला? नहीं। आश्चर्य है। ये देखो पत्र। मैं महाराज रावण का दूत हूं। नागराज वज्रनाभ, कौन है आप लोग? आपके मित्र महाराज रावण का दूत हूं और महाराज की ओर से ये भेंट लाया हूं। महाराज रावण ने संदेश भेजे बिना आपको भेज दिया, वो भी रात्रि के इस समय। फिर भी आप सभी का हमारे राज्य में स्वागत है। कृपया सिंहासन ग्रहण करें। सोमरस लाओ। ये लीजिए। ये क्या, दूत होकर राजा पर शस्त्र उठाते हो? मैं दूत नहीं, स्वयं रावण हूँ। पर ये धोखा क्यों? धोखा नहीं, राजनीति। अपने एक भी सैनिक के प्राण खोए बिना तुम्हारा राज्य जीतने की चाल।
बिखर गया। महाराज रावण की दैत्यराज, हमें आपकी हर आज्ञा स्वीकार है। दैत्यराज रावण की नागराज के बाद अब दूसरे राजाओं को भी अपने अधीन करने या उन्हें मृत्युलोक पहुंचाने का समय आ गया है, ताकि सारे संसार पर तुम्हारा एकाधिकार स्थापित हो। अवश्य। पुत्र रावण, जिस प्रकार तुमने इस सिंहासन को जीता है, इसी प्रकार मैं तुम्हें लंका के सिंहासन पर विराजमान देखना चाहता हूँ। अवश्य, परंतु कुबेर मेरा बड़ा भाई है, इसलिए पहले हमें कुबेर के सामने शांति प्रस्ताव रखना चाहिए। तुम्हारा निर्णय उचित है। भ्राता, लंका में तुम्हारा स्वागत है। अपने भ्राता कुबेर की ये तुच्छ भेंट स्वीकार करो रावण। भ्राता कुबेर, इन हीरे मोतियों और सोने चांदी के ढेर ने तो नहीं, परंतु आपकी दया कृपा ने मुझे अवश्य प्रभावित किया है। मेरी एक इच्छा है, तुम अपने परिवारजनों सहित लंका में बस जाओ। खाओ पियो, मौज मस्ती करो और शांति से रहो। हम यक्षों की यही संस्कृति है। केवल खाना पीना और मौज मस्ती करना ही जीवन नहीं है। मैं चाहता हूं कि विश्व के सारे दैत्य, दानव, नाग, असुर और आदित्य एक हो जाएं। उनमें संघर्ष और युद्ध ना हो। युद्ध ना हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? परंतु जब तक सब एक महाराज के अधीन ना हो, एक संस्कृति को ना अपना लें, युद्ध की आशंका तब तक बनी रहेगी। ये तो स्पष्ट रूप से युद्ध की चुनौती है दशानन। नहीं यक्षपति, रावण आपका छोटा भाई है। इसी कारण इसे अपनी लंका में आने दिया। लंका आपकी नहीं, मेरी है। मैं लंका नरेश हूँ, लंका मेरी है। इस समस्या का समाधान आपके पिता विश्रवा मुनि करें तो उचित होगा। वो अन्याय नहीं करेंगे। मेरे विचार से महाराज कुबेर को उनसे सलाह लेनी चाहिए। आपका सुझाव उचित है। तो रावण लंका तक पहुंच ही गया। केवल लंका ही नहीं पिताश्री, रावण तो लंका के सिंहासन तक पहुंचना चाहता है। रावण भी मेरा ही पुत्र है, परंतु सुमाली की सोच और विचारों ने रावण पर इतना बुरा प्रभाव डाला है कि आज उसने अपने ही भाई के विरुद्ध परशु तान दिया। अब आप ही इस समस्या का समाधान करें पिताश्री। रावण बड़ा ही क्रोधी है, किसी का मान नहीं रखता। इसलिए पुत्र, रावण से युद्ध के झंझट में मत फंसो। तुम स्वयं ही लंका त्याग दो, छोड़ दो लंका। मैं लंका छोड़ दूं? हाँ, कदापि नहीं। इसमें तुम्हारी ही भलाई है। कायरों की तरह अपना अधिकार छोड़ देने में कैसी भलाई? व्यर्थ ही अपने प्राणों को जोखिम में डालना उचित नहीं। मेरे प्राण जाते हैं तो जाएं, वीर गति तो मिलेगी। प्रश्न केवल तुम्हारे प्राणों का नहीं है, एक राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा के एक एक व्यक्ति के प्राणों की रक्षा करे। रावण ब्रह्मा जी से शक्तियां पाकर घमंड में चूर और उन्मत्त हो गया है। रावण अपनी आकांक्षा और अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए लाशों के इतने ढेर लगा सकता है जो आकाश छू ले। नहीं, युद्ध हुआ तो तुम्हारी स्वर्ण लंका संपूर्ण रूप से श्मशान बन जाएगी। नहीं, ऐसा भयानक सपना भी मैं नहीं देख सकता। इस भयानक सपने को टालने के लिए ही मैं कह रहा हूं, जनहत्या के महापाप से बचो, त्याग करो, छोड़ दो लंका। तो फिर मैं कहां जाऊं? तुम लंका छोड़कर उत्तर में अलकापुरी बसा लो। आपका निर्णय उचित ही है पिताश्री। मैं आपकी आज्ञा मानकर
लंका छोड़ने को तैयार हूं। आयुष्मान भव।